भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं और इसी बीच चंडीगढ़ और अंबाला में शुक्रवार को हवाई हमले की चेतावनी दे दी गई। चंडीगढ़ में सेना का वेस्टर्न कमांड है, एनआईए का भी दफ्तर है, अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के हमले को देखते हुए राजस्थान के जैसलमेर में बॉर्डर से 20 किलोमीटर दायरे में गांव खाली कराए जा रहे हैं। जैसलमेर में मिलिट्री स्टेशन है और पाकिस्तान बॉर्डर का 500 किलोमीटर हिस्सा सटा हुआ है। इन्हीं कवायदों के बीच जम्मू कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकियों को मार गिराया। एलओसी पर पाकिस्तानी फौज 3 दिन से लगातार फायरिंग कर रही है। इसमें 17 नागरिकों की मौत हो गई, 5 बच्चे भी इनमें शामिल हैं। जिसके बाद आपको बता दें, इसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और सीडीएस अनिल चौहान ने ताजा हालातों की जानकारी दी। गृह मंत्री ने भी बीएसएफ सीआईएसएफ के अफसरों के साथ मीटिंग की है। उन्होंने भारत पाकिस्तान बॉर्डर और एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की जानकारी दी। तो आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच वॉर छिड़ गया है और इसी बीच चंडीगढ़ और अंबाला में शुक्रवार को हवाई हमले की चेतावनी दे दी गई है। चंडीगढ़ जहां पर सेना की वेस्टर्न कमांड है, एनआईए का दफ्तर भी है, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के हमले को देखते हुए राजस्थान के जैसलमेर में बॉर्डर से 20 किलोमीटर दायरे में गांव खाली कराए जा रहे हैं। जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन है और पाकिस्तानी बॉर्डर का 500 किलोमीटर तक का हिस्सा यहां सटा हुआ है। और इन्हीं कवायदों के बीच जम्मू कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जहां 7 आतंकियों को मार गिराया है। तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात हैं और इस बीच चंडीगढ़ से विशाल हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ में और अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी दे दी गई है। विशाल, बताया जा रहा है कि वेस्टर्न कमांड है, यहाँ पर एनआईए का दफ्तर है, एयरफोर्स है। किस तरह की चेतावनी दी गई और अब क्या कुछ बदला जा रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है और चेकिंग अभियान भी बहुत ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो भारत पाक का जो वॉर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशनरी तौर पर, चाहे वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हों पंजाब की या फिर जम्मू की जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर लगातार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो फायरिंग की जा रही है और उसी के मद्देनजर जो है वो एडवाइजरी जो है वो कहीं ना कहीं जारी की गई है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। कल रात को भी हमने देखा कि यहाँ पर 2 घंटे का ब्लैकआउट था और जो हूटर हैं वो भी बजना शुरू हुए थे और आज दिन को भी जो है वो हूटर यहाँ पर बजे हुए हैं। और जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें ये साफ तौर पर कहा है कि चंडीगढ़ पर जो है वो ड्रोन से हमला हो सकता है और इसी प्रिकॉशन को लेकर जो है वो सारे तामझाम यहाँ पर किए गए हैं। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो वेस्टर्न कमांड यहाँ पर है। अगर अंबाला की यहाँ पर बात करें तो अंबाला में जो है वो एयरफोर्स स्टेशन जो है वो यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो फौरी तौर पर जो है ये एडवाइजरी जारी की है। और अगर चंडीगढ़ के साथ की बात करें तो चाहे वो मोहाली है या फिर जीरकपुर है, पंचकूला है, तो यहाँ पर भी कल रात को जो है ब्लैकआउट देखने को मिला है। लगातार सायरन जो है वो बज रहे हैं। पंजाब सरकार की यहाँ पर बात करें तो पंजाब सरकार ने अपने मंत्री जो हैं वो फील्ड में उतारे हैं ताकि जो सहायता है वो यहाँ पर की जा सके। किस तरह की जो आवश्यकता है आने वाले दिनों में, जिस तरह से वॉर चल रही है, तो किस तरह से जो प्रिकॉशनरी रखनी है उसको लेकर अपने मंत्री जो हैं वो फील्ड में उतारे हैं। तो हाई अलर्ट पर जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी जिले हैं उनको रखा गया है। इसके साथ साथ चंडीगढ़, अंबाला को भी जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिल्कुल, यानी ये जो एरिया है इन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीमा जहां जहां जिन जिन राज्यों से लग रही है वहां स्पेशली खास तौर पर सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं, सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं अब मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूं, जो आपने ड्रोन का जिक्र किया, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम है, उसने इससे पहले भी 15 जगहों पर आने वाले ड्रोन्स को मार गिराया था। यहाँ भी क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमले की चेतावनी है तो इसको लेकर एहतियात तो बरतने होंगे, लेकिन जब डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो क्या उतना भी डरने की आवश्यकता है या इस तरीके से हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये उतना भी गंभीर है? मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी आपसे। जिस तरह से जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 वो लगातार काम कर रहा है। हमने रात को देखा कि किस तरह से जम्मू से लेकर पठानकोट तक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही थी, ड्रोन के माध्यम से जो है वो टारगेट किए जा रहे थे। लेकिन जो S-400 है उसने बेहतर काम किया और एक भी मिसाइल को जो है वो बर्स्ट होने नहीं दिया, यानी कि हवा में उसे बर्स्ट कर दिया गया। हमारी जो सेनाएं हैं, चाहे वो BSF है, पंजाब पुलिस है या आर्मी है, वो लगातार जो है वो बॉर्डर रेंजेस पे काम कर रही है। लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर ये एडवाइजरी
एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। पटियाला जो पंजाब में पड़ता है वहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। चंडीगढ़, अंबाला, जहां पर भी जैसे वेस्टर्न कमांड है तो उसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अंबाला के लिए एयरफोर्स स्टेशन है वहां के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो ये फौरी तौर पर जो है प्रिकॉशनरी तौर पर जो है एडवाइजरी जारी की है ताकि लोग अलर्ट रहें। और जिस तरह से जो हूटर लगातार बज रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ की बात करें चाहे दूसरे शहरों की बात करें, तो ये प्रिकॉशनरी तौर पर जो है किया जा रहा है ताकि लोग जो है वो अलर्ट पर रहें। प्रिकॉशन के तौर पर, यानी पैनिक होने की कोई स्थिति नहीं है यहाँ पर, सिर्फ प्रिकॉशन के तौर पर, एहतियातन तौर पर ये सारी चीजें की जा रही हैं क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना एक्टिव है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अभी जिक्र भी कर रहे थे, बहुत शुक्रिया विशाल, जैसे जिक्र भी कर रहे थे विशाल कि हमने ड्रोन्स जो आ रहे थे उनको हवा में ही मार गिराया, उन्हें विस्फोट जमीन तक आते आते भी उन्हें नहीं दिया। और इतना मजबूत जो हमारे पास डिफेंस सिस्टम है वो होने के साथ साथ हम उसके बावजूद भी एहतियात बरत रहे हैं। जहां हमें हमले को लेकर किसी तरह के संकेत मिले हैं तो हम वहां पर भी तमाम चौकसी बढ़ाए हुए हैं और जरूरत भी इस वक्त आवश्यकता है कि किसी भी तरह की कोई गलती, किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए ताकि कि जो दुश्मन के मंसूबे हैं वो जो बार बार हम नाकाम कर रहे हैं इसी तरह से हम नाकाम करते रहें। लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तानी बॉर्डर्स का जो एरिया है, खासतौर पर जो हमारे राज्य लग रहे हैं बाउंड्रीज से, वहां पर बहुत तेजी से इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं और सिक्योरिटी के साथ साथ पैनी नजर रखी हुई है। हमारे तमाम सेनाएं तैनात हैं और हवा के साथ साथ हम देख रहे हैं जल सीमाओं पर भी हमारे जो तमाम सेनाएं हैं वो अपने पराक्रम का तमाम परिचय दे रही हैं।